बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ये एक मिसाल मशहूर है कि ये लोग जॉब पर आने की सैलरी और काम करने के लिए रिश्वत तलब करते हैं। लेकिन इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, हमेशा आप लोगों की तनकीद में रहता है, वो है पुलिस का डिपार्टमेंट। एक आदमी का बच्चा खो गया, वो हमारे घर में डिलीवरी करता था पानी की, तो वो उससे मैं रिपोर्ट लिया करता था कि तुम्हारे बच्चे का क्या बना, और वो थाने जाया करता था। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद उसने मुझे बोला कि मैंने अपने बच्चे की तलाश छोड़ दी है और अब मैं थाने नहीं जाऊंगा। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि बात यह है कि जितने मेरे पास पैसे थे वो मैं दे चुका हूं। वो 2000 रुपये तलब करते थे एक दिन के सर्च करने के। अब मोबाइल चार्जेस है, पेट्रोल है, तमाम चीज़ें हैं, तो मेरे पास जो मैं अफोर्ड कर सकता था मैं कर चुका हूं। मजीद मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो मैंने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए। तसव्वुर करें कि आप एक वीरान रास्ते से गुजर रहे हों और रास्ते में पुलिस खड़ी हुई हो, उसके बाद क्या होगा इसका अंजाम सबको पता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान के तमाम करप्ट लोग ही पुलिस में शामिल हो गए हैं या हुकूमत इनके सामने बेबस है? करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में होती है, तो फिर पुलिस का ही नाम हम क्यों लेते हैं? अगर आप पुलिस वाले से मिलें और उससे पूछें तो वो भी अपना एक पंडोरा बॉक्स खोल देता है और अपने गमों की एक रौदात जो है वो सुनाना शुरू कर देता है। आपको कहता है कि जी आप लोग जब छुट्टी कर रहे होते हैं, जब आप लोग ईद मना रहे होते हैं, जब आप लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त हम ऑन ड्यूटी होते हैं, और अगर कोई गोली वहाँ से आती है तो वो हमारे ही सीने में लगती है, क्योंकि आपकी खिदमत के लिए हम वहाँ खड़े पहले से होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम ये तस्वर कर लें, जो कि आम आदमी तस्वर कर सकता है कि यार अगर मैं कभी वर्दी में हूं या मेरे पास पुलिस कार्ड हो असली और मैं पुलिस में हूं तो मैं भी अपने आप को बादशाह महसूस करूंगा। लेकिन अगर वो बादशाही महसूस करता है तो पुलिस वाला ये क्यों नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी पुलिस में जाए? सोचने की बात तो है। आप थाने चले जाएं तो FIR नहीं कटती, मुजरमों के साथ ताउन होता है, उनके साथ डील करने के लिए कहा जाता है, मामलात को रफा दफा करने के लिए कहा जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर मैं आपकी FIR काट दूं तो आप अदालतों के चक्कर लगाओगे, वकीलों की फीसें अलग होंगी और सारी ज़िंदगी तुम्हारी अदालतों के ऊपर आपके जूते घिसटते हुए ख़त्म हो जाएगी, मगर फैसला कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई डील करनी है, ले दे करना है भी कर लीजिए, FIR से कुछ नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, पुलिस के मामलात को समझने के लिए या इसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हमको पुलिस को समझना होगा और पुलिस के मामलात को समझना होगा कि इसमें ये तमाम चीज़ें क्यों हैं। अब आप इसको समझने के लिए आप जो ब्रिटिश ने बनाया था, गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, दैट वाज 1861, यानी कि 1861 का जो बरतानवी एक्ट है जो आज तक लागू है, जिसने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है। इसका मतलब ये नहीं था, इस एक्ट को बनाने का मतलब, बरतानी का मतलब या बरतानवी हुक्मरानों का मतलब कतई तौर पर यह नहीं था कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आए या पुलिस जो है वो खिदमत अंजाम दे, बल्कि इस एक्ट का मतलब बनाने के लिए आवाम को दबाना, डराना, धमकाना और अपना हुक्म उनके ऊपर चलाना था। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए कि 1861 का बरतानवी एक्ट कितना मौसर था, कितना ईमानदारी से बनाया गया था, तो इसको आप चेक कर लीजिए बरतानिया के अंदर खुद, जहां पर इसका पूरा का पूरा उलट एक्ट वहां मौजूद है। यहां पर जो जिसको आप मुल्जिम कहते हैं उसको पहले हम अरेस्ट करते हैं, बाद मुकदमा चलता है, जबकि वहां पर जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाए कि ये मुजरिम है तब तक कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। तो इसका जो तजाद है हमारे, अब यहां पर सवाल ये आ जाएगा कि आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा है, अगर ये बुराइयां खराबियां अगर एक आम आदमी को नजर आ रही हैं तो क्यों इसके ऊपर हमारे हुक्मरान एक्शन ले लेते? तो याद रखिएगा कि आपके हुक्मरान भी, उनको भी जो बरतानवी हुक्मरान थे उनका ही स्टाइल सूट करता है, क्योंकि इनको भी सपोर्ट चाहिए, वही सपोर्ट चाहिए जो बरतानवी हुक्मरान को चाहिए थी। आज कोई भी पार्टी इक़्तिदार में हो उसको भी वही सपोर्ट पुलिस से चाहिए, क्योंकि यही तरीकाकार है किसी भी हुकूमत को रन करने के लिए। उस मशीनरी के अंदर जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो पुलिस ही होता है। इसकी मिसाल बहुत आम सी अगर मैं आपको दूं आपके समझने के लिए, जो रोजमर्रा के अंदर आपको नजर आ जाती है, वो ये है कि 1947 से लेकर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, हर इंसान की बात कर रहा हूं कि जब भी अगर आपको देखना हो कि कोई अपनी जलसे का ऐलान करता है तो उस रात को जो है पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और सियासी होते हैं उनकी लिस्टें बनी हुई होती हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, कंटेनर खड़े किए जाते हैं और हर किस्म की धमकी दी जाती है। एक अलग माहौल बन जाता है। कौन सी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, कौन से दौर में ऐसा नहीं हुआ, ये आप बेहतर जानते हैं। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं या जो हुकूमतें आज भी कायम हैं, उन तमाम की ख्वाहिश ये भी हो सकती है कि हमारी हर जगह पर हमारी से हो, हमारा कंट्रोल हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो
कुछ और ऐसे इदारे हों जो जैसे इंटेलिजेंस है लेकिन वहां पर हो नहीं पाता, लेकिन उनका बस चलता है तो चलता है फिर पुलिस पर, क्योंकि आखिरी चीज यही रह जाती है। यानी कि अगर आपको एक फूल से 3 फूल करने हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनती नहीं बल्कि ज्यादा वफादार होने की जरूरत है, ज्यादा फर्माबरदार होने की जरूरत है। वीडियो देखने वाले मेरे भाई किसी का भी किसी पार्टी से भी ताल्लुक हो तो वो मुझे हवाला दे सकता है कि मेरा उस पार्टी से ताल्लुक है और वो पुलिस को इस्तेमाल नहीं करती या माजी में कभी भी नहीं किया या आज नहीं करती। किसी को भी अगर इस किस्म की कोई गलत फहमी हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो उसकी पार्टी पर उन वाक़यात के साथ बना के दे सकता हूं। कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार हासिल करती है तो उसका मेन मकसद होता है पावर, जो मुखालफत को दबाने के लिए भी अच्छा होता है और मुखालफों को मज़ा चखाने के लिए भी अच्छा होता है। पुलिस वालों के अपने 100 मसले हैं। अगर आप उनसे इंटरव्यू करते हैं, मैंने एक एसएचओ का इंटरव्यू किया, उसने बोला कि जी आपको मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि मेरे जो खर्चे हैं, जो मेरे घर के खर्चे हैं उनको मिला लीजिए, और जो मैं मोबाइल लेकर चलता हूँ पर डे का वो खर्चा, मेरा खाने पीने का खर्चा, तमाम खर्चे मिलाकर मैं तकरीबन, अगर मैं अपनी बचत कर लूँ, मैं अपनी शाख खर्चियाँ ना करूँ, तो मोबाइल मिलाकर तमाम चीज़ें मिलाकर मेरा 2 लाख का खर्चा है और मेरी सैलरी जो है वो 70,000 है। तो फिर मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ कि 70,000 कमा कर मैं 2 लाख खर्च करूँ? तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। बहुत लोग इसको जानते हैं, इसीलिए नहीं बोलते, क्योंकि वो सैलरी जो हमको हकीकत में चाहिए वो तो मिल नहीं सकती, तो लिहाजा खामोशी भी नजर आती है। एफआईआर ना काटने की शिकायत बहुत आम है। आप थाने जाते हैं, आपको एफआईआर काटने को नहीं मिलती। वजह उसकी यह है कि जितनी एफआईआर कटती है उसका एक ही मकसद होता है कि आपके इलाके की सूरत हाल उतनी ही खराब है। और अगर आप अंबार लगा देंगे, यानी कि हर आदमी की नाम पर, हर आदमी के आने पर अगर आप एफआईआर काटेंगे, तो यकीनन ये बहुत आसान बात है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 3-4 दिन के बाद वो एसएचओ से फारिग हो जाएगा, क्योंकि एक इलाके में कितनी बुराइयां, कितनी खराबियां जन्म ले चुकी हैं। तो इसलिए उन लोगों का मतलब, मेन मकसद ये होता है कि जितना हो सके एफआईआर से बचा जा सके, क्योंकि जितना आप एफआईआर काटेंगे, यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना ही आप बुरा बनेंगे। तकरीबन 60% पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो एमएनए, एमपीएस और बड़े बड़े लोगों के खिदमत के लिए लगे हुए हैं, और वो तमाम की तमाम खिदमत चल रही होती है। 2 मोबाइल आगे 2 मोबाइल पीछे, ये टच चाहिए होता है। तो अगर किसी को जान को इतना खतरा है, किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी शख्स को अगर इतना जान को खतरा है कि 2 मोबाइल आगे 2 मोबाइल पीछे चाहिए, तो गोया उसने पूरा थाना एंगेज किया हुआ है। तो अगर हालात आपके ये हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शख्स को जिसको 4 मोबाइल चाहिए, उसको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी खैर खैरियत से गुजरे और हमारे इकॉनमी पर भी, यानी कि हमारे जो ख़जाना है उस पर भी बोझ ना आए। जब तक ये अवाम एमएनएस और एमपीएस, जो असल में उनकी वोटों पे आते हैं, उनकी खिदमत के लिए आते हैं, यानी कि वो अवामी नौकर होते हैं, जब तक हम उनके ऊपर फूल निछावर करते रहेंगे, जब तक हम उनको फूलों के हार पहनाते रहेंगे और जब तक हम उनके बोनट्स चूमते रहेंगे, तब तक ये हमें चूना लगाते रहेंगे। हमारे ही वोटों पर जीतकर अपना वोट 8 करोड़ में बेचते हैं। ये तमाम तमाशा आपने अभी अभी देखा है। आज ज़रूरत इस बात की कतई तौर पर नहीं है कि हम किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को बुरा कहें या हम किसी पुलिस के बारे में या पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बुरा कहें, बल्कि आज वो वक्त आ चुका है कि हम एक बार सुकून से बैठकर, एक चाय का कप लेकर, अकेले में बैठकर अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि क्या हमारे आमार का नतीजा है, क्या हम ठीक हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप ठीक चल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो भी ठीक है। तो अगर आप उससे मुतमईन नहीं हैं, तो फिर आपको बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन आवाम ठीक हो गई, जिस दिन आवाम ट्रैक पे आ गई, तमाम लोग ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाएंगे। मामला नीचे से शुरू होगा, ऊपर तक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे, अपने कमेंट ज़रूर देंगे। जिसकी भी दिलदारी हुई हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।